ओके, सो दिस साइड पूजा प्रजापति एंड आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो जैसा कि आपने हमारे लास्ट 2 सेशंस लिए थे ना, जो हमारे बिगिनर ट्रेनिंग्स का हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बहुत अमेजिंग रहा। फर्स्ट पार्ट तो मैं नहीं ले पाई थी, बट सेकंड पार्ट मैंने लिया तो काफ़ी विनीत जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। ठीक है, एंड आज हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट में आपको जो आगे की चीजें हैं वो पता चलेंगी। डे फर्स्ट में क्या क्या वो आपस से रिमाइंड करेंगे, डे टू में क्या क्या वो आपस से रिमाइंड करेंगे, डे थ्री में आपको कुछ न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। एंड आप मुझे एक बार कंफर्म कर सकते हो कि अगर मेरी प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है तो। ओके, सो आई थिंक मेरी प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है। एंड हम चलते हैं अपने बिगनर ट्रेनिंग पे थर्ड डे पे। ठीक है, जो आपने अभी तक अपना फर्स्ट डे में जो चीजें रिमाइंड पढ़ा था, वो आपने माइंड सेट के बारे में पढ़ा था पूरा। ठीक है, डे वन में आपको बताया होगा स्किल विल के बारे में, है ना, बहुत सारी चीजें बताई थी कि आपको अपने मतलब अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आए तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसा आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको बताया गया था, राइट। एंड सेकंड डे में आपने सारे बेसिक पॉइंट पढ़े थे। कल जो विनीत जी ने सेशन दिया था उसमें विनीत जी ने बहुत सारी चीजें, लीड्स ग्रुप क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मतलब बेसिक बोल सकते हो पूरा उसको। ठीक है, एंड कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या मिस्टेक करते हो आप लोग, राइट, एंड बहुत सारी चीजें आपको बताई थी विनीत जी ने। ठीक है, तो आपका डे टू में ये था। अगर आपने वन और डे अपने डे वन डे टू का सेशन नहीं लिया है ना, तो आपको आज भी जो है अपना पूरा मतलब जो आज डे थ्री का होने के बाद आपको पूरी तीनों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अपना क्या कर सकते हो, उस पे चीजें वापस से पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, डे थ्री में आप सीखोगे कैसे आप मतलब प्रोसेस सीखोगे कि कैसे आप अपना फर्स्ट सेल क्रैक कर सकते हो। जो लोग स्टक हो गए हैं वो भी आप चीजें सीखोगे। ठीक है, और जो लोग न्यू है वो भी सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना, कुछ चीजें अपने मतलब प्रैक्टिकली बताऊंगी और कुछ चीजें आपको थियोरेटिकल पता चलेंगी। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पॉइंट याद रखने वाली बात है कि आपको अपना क्या करना है। पहले तो जनरेट योर एफलेट लिंक। ठीक है, आपको अपनी ना एफलेट लिंक अपनी जनरेट करके अपनी किस में सेव कर लेनी है, अपनी नोट पैड के अंदर। ये चीज खासकर जो नए लोग हैं और पुराने लोग भी रखो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपसे लिंक मांगे तो आप उसको तुरंत दे सकते हो कि हाँ ये लिंक है आपकी ज्वाइनिंग का। ठीक है, सेकेंडली ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप और एफबी ग्रुप। जो खासकर जो न्यू लोग कनेक्ट हुए हैं ना, वो टेलीग्राम ग्रुप और एफबी ग्रुप से कनेक्ट नहीं है। सो प्लीज आप ना अपना टेलीग्राम ग्रुप से और एफबी ग्रुप से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आपको इसके अंदर ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी अपडेट मिलती है। कैसे कैसे आपको जो है मतलब आपको कुछ जो ट्रेनिंग्स हो रही है कंपनी की वो आपको मिलती हैं, क्या टारगेट निकल रहे हैं वो आपको मिलते हैं, सब मतलब सब कुछ ए टू जेड। और एफबी ग्रुप्स में आपको जो लोग मतलब जो अचीव कर चुके हैं चीजें, वो आपको एफबी ग्रुप में, जो हमारा एफबी प्राइवेट ग्रुप है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। आप अपनी जो आपकी आईडी है आप उसको ओपन करोगे ना, तो उसके अंदर आपको चीजें जो है मतलब उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का और एफबी का भी। वहां पे आपको ऑप्शन है, नहीं तो फिर मैं एक पूरा जो है लिंक है अलग से सारी, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप्स के अंदर। अगर जिसके पास है तो वो ग्रुप्स के अंदर सेंड कर सकता है। ठीक है, नहीं तो मैं ट्रेनिंग एंड होने के बाद कल मॉर्निंग तक आपके पास आ जाएंगी। थर्ड है सेव प्रेजेंटेशन वीडियो। मतलब जो आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो है, बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं कि मैम प्रेजेंटेशन वीडियो दे दो, वीडियो दे दो। तो आप क्या करो, आप अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो को ना क्लिप बोर्ड के अंदर, क्लिप बोर्ड होता है ना, आपको बताऊंगी इसमें, मैं दिखा दूंगी आपको। जैसे हम टाइप करते हैं नीचे तो कीबोर्ड के अंदर एक क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर जो है आप उस प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो, ताकि कोई अगर आपसे बार बार मांगे तो आपको बार बार अपने नोटपैड में जा, हाँ नोटपैड में भी एक बार सेव करके रखो और उसमें भी। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे लोगों को सेंड करने में। ठीक है, और हम इसके बाद चलते हैं अपना जो मतलब जो आपने अभी डे टू और डे वन में पढ़ा माइंडसेट और उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें अब आपका आ जाता है हमारा जो थर्ड पार्ट में आ जाता है हमारा 5 स्टेप प्रोसेस। इसके अंदर आप क्या क्या सीखते हो, आप अपना प्रोफाइल बिल्डिंग सीखोगे, प्रमोशन है ये यहाँ पर मैं मतलब ये मैं कवर जल्द ये पार्ट में जल्दी कवर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, आगे आपको चीजें पता चलेंगी। इसको थोड़ा स्लो लेके चलूंगी। ठीक है, आप इसमें आगे सीखोगे प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रमोशन, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन एंड फॉलो क्लोजिंग। मतलब कि ये आपके 5 स्टेप होते हैं आपके फर्स्ट सेल को करेक्ट करने के लिए। ये प्रोसेस है पूरा।
ठीक है ना, ये प्रोसेस है। आप अपनी, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपनी मान लो अपनी फर्स्ट सेल क्रैक कर रहे हो, तो उसके लिए आपको खुद को पहले पुश करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद को पुश नहीं करोगे ना, तब तक आप फर्स्ट सेल नहीं निकाल पाओगे। मतलब आपको पहले पूरा करना पड़ेगा, अपना प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है वो आप आगे सीखोगे अब। ठीक है, ये 5 पॉइंट कवर करेंगे इस है, ठीक है। इस पूरे सेशन में 5 पॉइंट कवर होंगे, तो इससे आपको जो होगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि आपकी जो है, उसके बाद एक 15 दिन का रोड मैप भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि आप कैसे जो है अपना बहुत सिंपल तरीके से अपनी फर्स्ट सेल क्रैक कर सकते हो। और ये चीज आपको ना इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट। ठीक है, पूरा डिटेल्स में भी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, और पूरा शॉर्टकट में भी नहीं बताऊंगी, जो नॉर्मल है वो चीज लेके चलूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आपको करना क्या है, कल आई थिंक विनीत जी में ये चीज शायद क्लियर की थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई थिंक की थी शायद। ठीक है, तो इसमें आपको प्रोफाइल बिल्डिंग मतलब आपकी जो सोशल मीडिया, जो आपकी दुकान है, इसके ऊपर भी आपकी आगे ट्रेनिंग्स होंगी। ठीक है, और सेकंड थर्ड पार्ट जो अभी इसमें भी आपको आगे सीखने को मिलेंगी। हमारा जो कल का आई थिंक सेशन रहेगा, तो वो आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का रहेगा। उसमें आपको चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, एक नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है, बाकी डिटेल्स में कल आपको पता चलेंगी। और इसके अलावा भी जो है, हम आपको जो हमारे एक पूरी सोशल मीडिया सीरीज है, वो भी आपको आपके ग्रुप्स में पहुंच जाएगी। तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपने नोट पैड में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रोफाइल बिल्डिंग में करने के लिए करना क्या होगा, यूज ए प्रोफेशनल पिक। अपनी जैसे भी आपकी उल्टी सीधी पिक है, उसको हटा दो, या आप दोस्तों के साथ खड़े हो उसको हटा दो वहां से। ठीक है, कोई कलरफुल कर रखा है आपने फोटो पे, उसको हटा दो। कोई ब्लर आ रही है फोटो, उसको हटा दो। या फिर आप ऐसे, कई बार होता है ना कि हम एक पार्क में खड़े हैं, बिल्कुल छोटे से दिख रहे हैं, उसको हटा दो। मतलब एक प्रोफेशनल पिक होनी चाहिए, ताकि आपका फेस वहां पर दिखे, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, लोग आप पर ट्रस्ट करके आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोफेशनल पिक, ये वेबसाइट लिखी है मैंने, pfpmaker.com। ठीक है, आप जाओगे गूगल पे, लिखना पीएफपी मेकर, तो वहां पे एक अपनी अच्छी सी फोटो आप करोगे ना डाउनलोड, मतलब वहां पे अपलोड करोगे, तो आपको ना बहुत सा, जैसे मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे लगा रखी है ना प्रोफाइल, तो मैंने भी यहीं से डाउनलोड करके लगाई है। मेरे पास एक फोटो थी सिंपल सी, मैंने चेयर पे बैठ के खिंचवा रखी थी, और उसको मैंने क्या कर दिया, ये pfpmaker.com वाली वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दिया। देन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे, बहुत सारी मेरे पास पिक आ गई थी। ठीक है ना, तो मैंने कुछ पिक्स उसमें से डाउनलोड कर लिए, और कुछ मैं पिक्स चेंज करती रहूंगी उसमें से। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हो, अपनी इस तरीके से अपनी पिक बना सकते हो। सेकंड, आपका रिमूव ऑल द नेसेसरी पोस्ट, जो आपकी जो फालतू की पोस्ट है। ठीक है, खासकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अगर आप अपनी एक वो बना रहे हो ना प्रोफाइल, मतलब एक बेटर सोशल मीडिया अपनी बनाना चाहते हो, बेटर प्रोफाइल बनाना चाहते हो, तो वहां से आपको जो आपकी बेकार पोस्ट है, ठीक है, या किसी में आप डांस कर रहे हो, ठीक है, या फिर क्योंकि आप एक बिजनेस, क्योंकि प्रोफेशनल में हो, एक आपने एक बिजनेस प्रोफेशन वाले में वर्क में हो, तो वहां पे जो है आपको ये सब चीजें इतनी शोभा नहीं देता। हाँ, आप अपनी, मैं नहीं कह रही कि आप अपनी मतलब अपनी ये लाइफ एंजॉय मत करो, बिल्कुल करो। ठीक है, लेकिन लोग आपको कैसे चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जैसा आप कंटेंट डालोगे, वैसे लोग आपके पास आएंगे। आप वैल्यूएबल दे रहे हो तो मेरी, एक सेकंड, शायद मेरी, तो हम थे अपने थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, जो आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसको आप कुछ कुछ शो कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप वो चीज शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या, तो यहाँ से आपको वो चीजें रिमूव करनी पड़ेगी।
ठीक है। और फोर्थ है आपका वॉच प्रोफाइल बिल्डिंग सेशन। अगर आपको लगता है कि आप उसमें देख, जो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी सोशल मीडिया सीरीज की, अगर आपको लगता है कि आप देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं देखनी है, तो कल हमारा सेशन होगा तो कल उसमें आप देख सकते हो। ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। अगर आप आज से अपना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो आप जो है अपना मतलब, ठीक है, तो आप अपना उतना ज्यादा सीखोगे फिर। तो यहाँ पे बाकी मैंने आपको सिर्फ छोटा सा मैंने पॉइंट बताया है आपको नॉर्मल से। बाकी आपको पूरा डिटेल्स में समझ, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स में नहीं दे सकती हूँ वो चीज आपको। ठीक है। ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी, प्रोफाइल पे कैसे बनाते हैं, क्या क्या पोस्ट हमें डालने, क्या क्या कंटेंट हमें डालना है, क्या क्या रिमूव करना है, ठीक है, कैसे पोस्ट डालनी है, कैसे बनती है। तो वो सब चीजें आपको पूरी डिटेल्स में समझने को मिलेंगी। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये था वो हाँ मतलब अपनी जो है प्रोफाइल बिल्डिंग वाला सेशन है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है। सोशल आशीष सर ने बहुत क्लियरली मतलब छोटे छोटे पॉइंट बता रखे हैं, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। आप उसमें देखो, उसमें ज्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है। जो हमारा सेकंड पार्ट है, अब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है। तो हमारा है लीड जनरेशन का। अब लीड जनरेशन में आपका क्या आता है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे ना, जो थर्ड पॉइंट हमारा प्रमोशन था, तो ये प्रमोशन भी आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है। प्रमोशन वाला पार्ट भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। सोशल मीडिया प्रमोशन, पोस्टर, वीडियो फॉर वर्क फ्रॉम होम एप्लीकेशन, पिन इंटरेस्ट। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मान लो कोई आपके साथ आ रहा है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी सिंपली जो आपके हॉट लिस्ट में लोग हैं और जो वार्म लिस्ट में है। अब पिन इंटरेस्ट में आपको क्या चीजें मिलती हैं, जो आपके सोशल मीडिया प्रमोशन वाले लोग हैं। ठीक है। अब मान लो आप अपने क्या कर रहे हैं, देखो पता है, अगर आपको फर्स्ट से निकाल तो उससे पहले आपको अपने जो आपके नॉन लोग हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है। टारगेट मतलब उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, उनको अपना वर्क दिखाना पड़ेगा, अगर आपको फर्स्ट सेल निकालनी है। रियलिटी बात है, फर्स्ट सेल ना आपके अधिकतर ना जो आपके जानकार लोग हैं ना उनमें से ही निकलती है। और वो निकल जाएगी, बहुत सारे लोगों ने निकाली भी है, हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट है, उन्होंने निकाली भी है। मैंने भी खुद निकाली थी अपनी, बट फर्स्ट सेल नहीं निकाली थी मैंने वहां से। बट जो और सेल आई थी वो निकाली थी। ठीक है। मतलब जैसे बताती गई, जैसे अर्निंग होती गई तो वहां पे लोग फिर मेरे साथ कनेक्ट होते गए, तो वहां से 3-4 सेल मेरी निकली, जो हमारे नॉन के लोग हैं, जो मेरे जानकार लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल है कि आपको, जैसे मान लो आप किसी को बता रहे हो और आपके साथ तो आपने कुछ लोगों को बिजनेस बताया, सिंपली उनसे कहा कि आगे डिटेल बताऊंगी कैसे कैसे आप बात कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको सिंपली बता रही हूँ अभी कि जो आपका सोशल मीडिया प्रमोशन है, आप चाहे, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो अपनी प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पोस्टर है, पोस्टर आप क्या ले सकते हो, अपने कुछ वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर कहाँ से ले सकते हो, पिन इंटरेस्ट से। पिन इंटरेस्ट से आपके बहुत सारे ऐसे पोस्टर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं, हमें स्टोरी नहीं मिल रही है ना, तो आप क्या कर सकते हो, को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप ना अपने आओगे इस पे जब, तो यहाँ पे आपको देखो आपके सामने वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर आ जाएंगे बहुत सारे। पिन इंटरेस्ट के अंदर बता रही हूँ मैं ये चीज। पिन इंटरेस्ट अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो। ये देखो आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऐसे वो हैं। अगर आप इनमें से भी कुछ डाउनलोड कर लोगे ना, आप बोलते हैं स्टोरी नहीं है, स्टोरी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको लग रहा है मोटिवेशन चाहिए, आप मोटिवेशन यहाँ से उठा लो। आपको लग रहा है कुछ आपको वैल्यूबल चाहिए तो वैल्यूबल उठा लो। आप, आपका एफिलिएट मार्केट से रिलेटेड चाहिए, आप एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें उठाओ, यहाँ से आपको एफिलिएट मार्केटिंग की चीजें मिल जाएंगी। आपको एमएलएम चाहिए, एमएलएम से रिलेटेड आपको चीजें मिल जाएंगी। मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सब अवेलेबल है। अब देखो ऊपर लिख रहा है जॉब्स की, लिख रहा है ऑनलाइन, लिख रहा है, तो ये आपकी जॉब्स की आ गई हैं। ठीक है। ऊपर ऑनलाइन का लिख रहा है, आप ऑनलाइन वर्क देख सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम का आ गया, स्टूडेंट का आ गया, इंडिया वीडियोस, बिजनेस बेस्ट स्टूडेंट इन इंडिया, एक्स्ट्रा मनी का भी आ गया। अब आप सोचो, मतलब आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं, बस आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत से एप्लीकेशन बता दिया, तो आप अपना क्या कर सकते हो, इसको पिन इंटरेस्ट से उठा सकते हो चीजें। ठीक है। अब इनका यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मान लो अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, अपनी हॉट और वार्म लिस्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है। मान लो अगर आपने लोगों को बताया और वो आपके साथ, कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट नहीं होते हैं, जानकार लोग होते हैं ना कुछ, तो उनको सिंपली आप बोल सकते हो कि अगर आप देखो, अब ये तो है नहीं कि मतलब कि खाली होता है ना कि खाली मतलब सिर्फ जो आपके जानकार है उनको ही, मतलब ये नहीं है कि पैसों की जरूरत है, औरों को ही पैसों की जरूरत है, भाई उनके जानकार है उनको ही पैसों की जरूरत है। ठीक है। समझ गए ना बात आप। तो आप उनको क्या कर सकते हो, एक उसे कहते हैं हम, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, बट जैसे मान लो आप अपनी मतलब किसी की हेल्प ले रहे हो उस चीज को, कि आप क्या कर सकते हो कि जो मेरा पोस्टर है आप ना क्या कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। मान लो आपके कुछ फ्रेंड है, ठीक है,
आपने उनको वर्क बताया, वो उनमें से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रेडी नहीं है करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली बोल सकते हो कि आपके कुछ ग्रुप्स, एक हेल्प ले सकते हो कि आपके कुछ ग्रुप्स होंगे, या आप अपनी कुछ इन चीजों को अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, उनका मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर सकते हो, एक हेल्प ले सकते हो आप उनसे। तो वहां से भी आपके पास देखना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपके पास वो आपसे कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको लग रहा है आपको वीडियो बनानी आती है, सोशल मीडिया से रिलेटेड अपना प्रमोशन करवाओ, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो प्रमोशन करते हैं आज के टाइम में, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। पर पेजेस भी आप अच्छे अच्छे ढूंढो, ठीक है। बट इसके लिए क्या करना चाहिए, आपकी जो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग है, इसलिए मैंने पहला पॉइंट आपका प्रोफाइल बिल्डिंग लिया, कि जो आपका पहला पॉइंट है जो प्रोफाइल बिल्डिंग, वो बेटर बननी चाहिए पहले, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 पोस्ट उस पर होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी अच्छी अच्छी सी पोस्ट, ठीक है। और कुछ मतलब 100-150 के करीब आपके फॉलोवर भी होने चाहिए, ठीक है ना। तब आप न जो बहुत तब आप इजिली प्रमोशन करवा सकते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड है आपका रीचिंग आउट टू ऑल कॉन्टेक्ट, मतलब जो आपके खुद के कॉन्टेक्ट हैं उनसे भी आप बात करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप बोलते हो ना कि मेरे पास लीड नहीं है, ये ना आपका बता रही है, आपकी हॉट और वार्म लिस्ट के बता रही, मैं अभी कोल्ड लिस्ट पे लेकिन चल रही, कोल्ड लिस्ट भी आपका आएगा अभी, ठीक है। हॉट और वार्म लिस्ट मतलब कि जो आपके जानकार लोग होते हैं, हॉट लिस्ट के लोग जो आपके बिल्कुल क्लोज हैं, जो आपको बिल्कुल जानते हैं, और जो वार्म लिस्ट के मतलब जो आपसे कभी कभी मिले होते हैं, या आपके मतलब कभी आपने हाय हेलो की होगी उनसे, ठीक है, या फिर मान लो आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो गए, सब वार्म लिस्ट में आ जाते हैं वो, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं इसलिए बताया, बहुत सारे लोग न्यू लोग थे उनको नहीं पता है, ठीक है। और बाकी आपको लिस्ट के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए तो उसकी भी एक अलग से जो आशीष सर का चैनल है ना, उस पर ट्रेनिंग डली हुई है होटल वार्म लिस्ट को लेकर, कैसे बात करते हैं वो भी डली हुई है, तो आप वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। रीचिंग आउट टू ऑल कॉन्टेक्ट मतलब जो आपके खुद के कॉन्टेक्ट हैं, जो आपके आप देखोगे ना अपने फोन में कितने सारे कॉन्टेक्ट आपके नंबर ऐड हैं, आप क्या कर सकते हो, उन पे अपने डेली 15 से 20 लोगों के नाम लिखो, नंबर लिखो, ठीक है, उनसे बात करना स्टार्ट करो। अब उनसे बात कैसे करनी है, इसकी ट्रेनिंग आपको एक अलग से ना आशीष सर ने ट्रेनिंग दी थी कि आप अपने हाउ टू टॉक विद हॉट वार्म लिस्ट, ठीक है, वो ट्रेनिंग भी आपके पास आ जाएगी, पूरी डिटेल्स में दी थी, रियली बताऊं मैं पूरे डिटेल्स में कैसे बात करनी है। आप अपनी क्या करो, आज बैठ के अपनी लिस्ट बनाना, ठीक है, जो आपके कॉन्टेक्ट के लोग हैं उनको क्या करना, आप डेली की डेली कैरी में, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 नंबर आपको डेली लिखने हैं। आप अच्छा एक मुझे अपना मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, कि अभी आप मुझे देख के बताओ, जो खासकर न्यू लोग हैं, क्योंकि पुराने लोग तो ऑलरेडी अपना प्रमोशन पे काम कर रहे हैं, अपना फेसबुक ऐड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो खासकर न्यू लोग हैं जो अभी हाल ही में ज्वाइन हुए पिछले 3-4 महीनों पहले, ठीक है, तो आपके कॉन्टेक्ट में कितने कितने लोग हैं, आप मुझे देख के बताओ, अगर कोई मुझे बता सकता है, आप चैट बॉक्स में टाइप करो, मैं वापस से स्क्रीन पे अभी आ रही जूम एप्लीकेशन पे, आप एक मुझे टाइप करके बताओ आपके कितने कितने लोग हैं। बता सकते हो कितने कितने लोग हैं आपके कांटेक्ट में? 130, 378, बताओ। 130 और चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो ना, जो खासकर न्यू लोग हैं। 400, वाओ। और स्टार्टिंग में 5 साढ़े 3, ग्रेट। नहीं, अब आप थोड़ा अपर लेवल पे पहुंच गए हो ना, 9600, वाओ। अब आप सोचो उसमें आधे से ज्यादा पापा के हैं अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, पापा का तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। 41, 47, ओके। सो आप खुद सोचो, आपके कांटेक्ट में इतने इतने लोग हैं, है ना, वो सोचने वाली बात है, रियली बताऊं मैं। तो आपके कांटेक्ट में, अच्छा आप मुझे बताओ कि आप लोग इतने जो आपने मुझे कांटेक्ट बताए, क्या आप उन तक पहुंचे हो? क्या आप उन तक पहुंचे हो अभी तक? क्या आपने उनसे बात करना स्टार्ट किया? मैं ना गारंटी के साथ दे सकती हूँ, आप लोगों ने, रियली बताओ, उनमें से ना 10% लोगों पे भी काम नहीं किया है। 10% लोगों पे भी काम नहीं किया है आपने, उनको उनके अपने उनके ऊपर। रियलिटी बात है, आप देख लेना, जो 90 लोग हैं ना उनमें से भी 10% लोगों ने काम नहीं किया, जिससे कॉन्टेक्ट में 90 लोग हैं, ठीक है। 400, 130, बताओ, सोच के देखो ना आप। अगर आप उन पे काम करोगे, देखो आप, मैं श्योरिटी ले सकती हूँ आपकी ना फर्स्ट सेल निकल जाएगी, निकल ही जाएगी, अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया पूरा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ओके। सो हम वापस से अपना स्क्रीन पे चलते हैं अपना, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको
क्लियर हुई होगी, राइट? मैं आपको एक लाइन में ये बता दूंगी, आप बात कैसे कर सकते हो, ठीक है? बता दूंगी मैं भी, आगे आगे आपको चीजें पता चलेंगी। एंड थर्ड पॉइंट में आपका क्रिएटिंग सर्वे हर्ट वॉच यूट्यूब वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खासकर जो न्यू लोग हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? आप क्या करो, अपना एक सर्वे हर्ट बना के रखो, या एप्लीकेशन आता है सर्वे हर्ट का, ठीक है? वहां पे अपना साइन इन कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी से। और अगर आपको नहीं समझ आता तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊंगी नहीं कैसे कैसे, तो वो चीज आप खुद समझदार हो, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, वहां लिखो सर्वे हर्ट कैसे बनता है। इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको कंफर्टेबल वैसे आप लिख सकते हो। सर्वे हट कैसे बनता है तो वो बता देंगे, बहुत सिंपली 2-3 मिनट की वीडियो है, आप देखोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो वहां से आप अपनी लिंक को कॉपी कर सकते हो, उस लिंक को आप अपनी क्या कर सकते हो, बायो में डाल सकते हो, ठीक है? और उस लिंक का आपका बेनिफिट ये है, यहाँ मान लो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके साथ लोग आपके कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जो जिनको आप बिजनेस दिखा रहे हो वो आपके साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है? वो आपके साथ नहीं बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? कि आप ये जो लिंक है अपने स्टेटस पे लगा दो। आप उनको कुछ जो मैंने आपको बताया ना पिनिंटरेस्ट से जो फोटोज हैं, आप उनको बोलो कि आप ये चीज डाल सकते हो, या आप जिस ग्रुप में ऐड हो आप वो डाल सकते हो, ठीक है ना? बहुत सिंपली आप अगर इस चीज को बोलोगे ना लोगों को, तो देखना, अगर आप डेली 10 लोगों को भी आप ये चीज शेयर कर रहे हो ना, डेली 10 लोगों को भी आप क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या बता रहे हो लोगों को, अपना ये जो आप अपना कुछ डाटा प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? मतलब कुछ आप प्रमोशन पोस्टर वीडियो दे रहे हो उनको, ठीक है? अपना सर्वे हर्ट दे रहे हो उनको, बोलो कि आप ये स्टेटस पे लगा दो, या आप इन्हें अपने ग्रुप में डाल दो। इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं ना वो आपकी। सिंपल है, बहुत आराम से वो हेल्प। लेकिन ना एक चीज और ध्यान रखना, जिन जिनको आप ये चीजें दे रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बार गलती की है, मैंने भी अपनी बता रही हूँ मैं। मैंने क्या किया, हाँ ठीक है, मतलब मैंने कुछ लोगों को, मैंने किया था ये चीज, मैंने स्टार्टिंग में की थी, बट अब मेरे पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो हमारे प्रमोशन वगैरह वो चलते रहते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने किया था ये चीज कि मैंने कुछ लोगों को बोला था कि आप जो है मेरे पोस्टर मैं आपको सेंड करूंगी, मैंने उनके ब्रॉडकास्ट बना लिए, जो मेरे साथ रेडी नहीं था ना काम करने के लिए। मैंने हेल्प ले ली कि आप एक काम तो कर सकते हो ना, आप मेरे प्रमोशन पोस्टर कुछ अपने स्टेटस स्टोरी पे लगा सकते हो ना। तो जिन्होंने मुझे हाँ बोला, मैंने क्या किया, उनके उठाए, उनकी ब्रॉडकास्ट बना दी, तो उनको चीजें उसमें डालनी स्टार्ट कर दी, और वो अपने स्टेटस पे लगाते फिर। अब वहां से जो भी कनेक्ट होता, और रियली हो ना, वहां से मेरे पास ना लोग आए, रियलिटी बात है, आए मेरे पास लोग, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मतलब मेरा फॉर्म भी फिल किया, ठीक है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक की, सब कुछ, और मेरे साथ वर्क भी देखा, भले ही करा ना हो, लेकिन उन्होंने देखा, मतलब वो मेरी एक लिस्ट में ऐड हो गए वो, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका बेनिफिट ये है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपना सर्वे हर्ट बना के लोगों को आप दे सकते हो, कि आप अगर कोई आपके साथ रेडी है तो उनको बोलो ये फॉर्म फिल कर देंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है? और प्रॉपरली आप ये लीड जनरेशन का पार्ट था कि आप इस तरीके से अपने लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है? और ये आपका हॉट और वार्म लिस्ट के लिए था, ठीक है? और आप फोर्थ पॉइंट में आपका क्या था, वॉच लीड जनरेशन। आप क्या कर सकते हो, अपनी लीड जनरेशन जो है, मतलब जो हमारी सीरीज है, उसके अंदर लिखा हुआ है मैंने बराबर में सोशल मीडिया सीरीज, तो वो सीरीज आपके पास आ जाएगी। उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, अपनी जो लीड जनरेशन की ट्रेनिंग है वो भी दे रखी है, तो आप उसको देखना स्टार्ट करो। ये आपको स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से आपका सारा बेसिक समझ आता है आपको, ठीक है? यहाँ से आपका बेसिक क्लियर होता है। अगर आपका ये काम नहीं हो रहा है ना, तो आप फर्स्ट सेल नहीं निकाल सकते, ठीक है? यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी एक बार स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। सर आपको वॉइस आ रही है? हेलो। ओके, सो आई होप आपको ये 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ आ गए होंगे, राइट? तो अब हमारा जो अपने थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि हम हैं व्हाट्सएप प्रेजेंटेशन, ठीक है? हाँ, मैंने आपको पॉइंट बताया था, मैंने प्रमोशन का और लीड जनरेशन का आपको एक ही साथ बता दिया, ठीक है? और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आप सर्वे हर्ट से कर सकते हो, कांटेक्ट में जैसे भी आपके लोग हैं, जो आपके 20-20 लोगों को आप डेली ले सकते हो, ठीक है? वहां से भी आपके पास बहुत सारे लोग निकल के आएंगे, ठीक है? आप उनको, जो आपके साथ रेडी नहीं है काम करने के लिए, आप उनको जो है जो उनके जो आगे के लोग हैं, आप उनको सर्वे हर्ट लिंक सेंड कर सकते हो, या अपना व्हाट्सएप का लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हो, या अपना इंस्टाग्राम का लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हो,
ठीक है ना। इससे क्या है, लोग आपके साथ कनेक्ट होने लगेंगे। बट एक चीज यहाँ पे ना ध्यान रखना कि आप ना एक चीज और करा करो। मान लो आपके साथ कोई पर्सन कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपके साथ कोई पर्सन कनेक्ट हो रहा है जो कि आपका मतलब जानकार भी है, या फिर आपके अननोन पर्सन कनेक्ट हो रहा है, तो उसके साथ ना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट रहो। ठीक है, पहले तो आप उसको सिंपली बोल दो कि आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको फॉलो बैक दूंगी। रिलेटिव तो मैंने ये चीज की थी। मैं बहुत आपको मतलब बता रही, जो चीज मैंने की है ना वो चीज बता रही हूँ मैंने। मेरे पास जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। ये तब बता रही हूँ जब आप भी कर सकते हो इनके साथ, ऐसी बात नहीं है। जो आपके साथ जो आपके साथ मतलब जो आपके कोल्ड लोग के लोग आ रहे हैं, कोल्ड लिस्ट मतलब कोल्ड लिस्ट वाले आपके लोग वही हैं जिनको आप अपना सर्वे हर्ट, अपने जो आपके नॉन लोगों का आप सर्वे हर्ट सेंड कर रहे हो, और उनको और वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टेटस वगैरह पे जो लोग लगा रहे हैं, और आपके पास वहां से जो लीड आ रही है, वहां से जो आपके पास लीड आ रही है, तो इट्स वो आपके कोड, क्योंकि वो आपको नहीं जानते। ठीक है ना, वो आपको नहीं जानते हैं। आपने तो क्या किया, आपने जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है, आपने उनको लिंक प्रोवाइड किया, आपने उनको जानते हो सिर्फ आप। ठीक है, बाकी जो आपके पास आएंगे वो आपके जो है कोल्ड लिस्ट के लोग होंगे, मतलब जो आपसे कभी मिले ही नहीं है, जो आपको जानते ही नहीं है। ठीक है, बस आप उनको क्या कर रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है ना। तो हाँ, तो वहां से क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप उनको क्या करो, जैसे मान लो लोग आते गए एक साथ, आप उनको वर्क दिखा रहे हो, वो वर्क नहीं कर रहे हैं अभी, तो उनको ना अपने इंस्टाग्राम से जरूर कनेक्ट रखो। आप उनको बोल सकते हो कि आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको फॉलो बैक दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो जब आप फॉलो बैक दे देते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, फिर कुछ दिन रखो उनको अपने इंस्टाग्राम पे। फिर कुछ दिनों के बाद आप मतलब 1 महीने के बाद, या फिर आप आपको लगता है कि 15-20 दिन के बाद, आप उनको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, 2-2 3 दिन को अनफॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने किया है ऐसा। ठीक है, जो मेरे व्हाट्सएप के लोग हैं, तो मैंने उनको पास मैसेज किया, तो उन्होंने मेरे पास नहीं, उस वक्त ना सच्ची बताऊं, मेरे पास ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी उस वक्त। ठीक है, तो उस वक्त मैंने क्या किया था, अपनी आईडी ना प्राइवेट कर ली थी 1-2 दिनों के लिए बस। तो प्राइवेट कर ली, तो फिर मैंने क्या किया, मतलब वहां से मैंने लोगों को अनफॉलो फॉलो करना स्टार्ट किया, तो वहां से मेरे पास जो फॉलोवर बढ़े थे ना, अब सोचो वो फॉलो भी बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है, राइट, और मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ गए। है ना, तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप मत करो, कर सकते हो यहाँ से आपके। बट उनको फॉलो बैक देने से आपका बेनिफिट है और उसका भी बेनिफिट है। ठीक है, उसका बेनिफिट है क्योंकि उसका फॉलोवर बढ़ रहा है, आपका ही बेनिफिट है क्योंकि आपके पास एक प्रोस्पेक्ट है। ठीक है ना, इससे क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेकिन पता है कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट भी है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि मैं अपने में अनफॉलो कर दिया, फिर मैं पर्सन को फॉलो करती थी। तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने चीजें आएंगी तो इट्स अ नॉर्मल। ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, व्हाट्सअप प्रेजेंटेशन, मतलब कि हमेशा जो है ना, कोशिश करो कि आपके पास मान लो अगर कोई आ रहा है, मान लो कोई अननोन नंबर से आपके पास मैसेज कर रहा है, या फिर आपके पास मतलब जो आपकी इंस्टाग्राम पे लोग आ रहे हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे आने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं कि मैम हमें ना यही सेंड कर दो अपना व्हाट्सअप, मतलब जो है मतलब जो लिंक है वीडियो का, या फिर जो आप दिखाना चाहते हो वो यही सेंड कर दो आप। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप उनको मना कर देना साफ साफ। ठीक है, वहां पे आप डायरेक्टली मना कर देना, क्योंकि अगर आप उनको व्हाट्सएप पे लेके आओगे ना, तो वहां पे चांस ज्यादा है आपके। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ एक कहते हैं पर्सनली कनेक्ट हो रहा है फिर आपसे वो। ठीक है ना। तो आप हमेशा कोशिश करो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो हमेशा व्हाट्सएप पर ही आप उसको शो करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सॉल्व ऑल ऑब्जेक्शन टू वीडियो, मतलब वीडियो को देखने से पहले लोग काफी ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपकी क्लियर करूंगी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना, इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, और क्या ये फेक है, ये फेक होगा ये काम, तो पैसे लगाने पड़ेंगे, आपने कितना कमा लिया, होता है ना, ये क्वेश्चन आते हैं, है ना, स्टार्टिंग में आते हैं ये, मतलब वीडियो देखने से पहले भी आते हैं, वीडियो देखने के बाद भी आते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद आ रहे हैं, तब तो आप उनको जेन्युइनली क्या कर सकते हो, बाद में इजिली उनको वो कॉल पे लेके सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर पर्सन आपके पास पहले ही ये क्वेश्चन लेके आ रहा है, ठीक है, पहले ही वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन लेके आया, तो आप उनको 1 लाइन में आंसर दे सकते हो, सिंपल। क्या आंसर देना है आपको, सिंपल आगे बता दूंगी। ठीक है, के बाद जो है, हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके जानकार लोग हैं, और अननोन लोग भी हैं, और जानकार दोनों का बता रही हूँ। आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग उनको, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, अमित है, ठीक है, क्या बोलोगे, मान लो मेरा कोई, मान लो कोई मेरी फ्रेंड है, ठीक है, और मैं उसको बोल रही हूँ, मैं उसको वैसे तू तू करके बोलती हूँ, और मैं उसको जब मैं अपना वर्क दिखा तो मैं उसको आप करके बोल रही हूँ, मैम करके बोल रही हूँ।
एक डाउट जाता है बंदे के अंदर, ठीक है, ये आज इतनी इज्जत से कैसे बात कर रही है, होता नहीं होता। तो वो चीज आपको नहीं यूज करनी है, अपना नॉर्मल रहना जैसे आप बात करते हो। हाँ, अगर आपके साथ कोई अननोन बंदा आ रहा है, तो इंस्टाग्राम से आ रहा है, या फिर मतलब आपने जिन लोगों को अपना सर्वे हट फॉर्म फिल किया है, जिन लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया, सिंपल, ठीक है ना, वहां से आपके पास लोग आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो उनको, मतलब उनसे भी आप नॉर्मली आप नाम लेके बात करो, आगे जी लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप बोल सकते हो अमित जी, ठीक है, कृष्णा जी, मतलब आप जी लगाओगे तो एक उससे क्या, एक रिस्पेक्ट भी हो जाती है, आप उसका क्या कर रहे हो, और बंदे को देखो, पता है बंदे को नाम सुनना अच्छा लगता है, रियली बताऊं मैं, ये चीज रियली है, बंदे को ना नाम सुनना अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप सर मैम को कितना अच्छा लगेगा, लेकिन नाम सुनना अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे मतलब अगर आप किसी को वर्क दिखा रहे हो आपसे बड़े, तो उनको नाम लेके जी लगा सकते हो पीछे, छोटे हैं उनको भी सेम यही करना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, आपको नॉर्मल रहना है। और इसके लिए अगर मान लो एक पूरी सेल्स कन्वर्सेशन जो आप लोगों को फॉलो अप लेते हो, ठीक है, जो आप लोगों की क्लोजिंग करते हो, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस करवाते हो, ये सब चीजें जो है आपकी, इसके लिए आपको पूरी सेल्स कन्वर्सेशन की ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी। आपके पास आ जाएंगी चीजें सारी, अगर आप मैं कोशिश करूंगी, अभी ट्राई करूंगी, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं आपको एक ही साथ मिल जाएंगी, एक ही फॉर्मेट के अंदर पूरी चीजें आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी पूरी सोशल मीडिया सीरीज की। एंड आपको इनविटेशन की ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसके अंदर आपको जो आपकी सेल्स कन्वर्सेशन है, ठीक है, जो आपको इनविटेशन करना है लोगों का, जो आपकी लीड आएंगी उनका इनविटेशन भी करना है, ठीक है ना। उस कैसे बात करने हैं नॉन लोगों या अननोन लोगों से, ठीक है। और जो आपके उसके साथ जो आपका फॉलो अप क्लोजिंग का पार्ट है, मतलब पूरा आपको सेल्स कन्वर्सेशन क्लोजिंग तक का आपको पूरी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, अपना वो ट्रेनिंग आई थिंक 40 मिनट की, 45 का, 1 घंटे की, तो आप अपना आराम से 2 से 3 दिनों के अंदर कंप्लीट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर फर्स्ट सेल निकालनी है तो करना पड़ेगा, नहीं निकालनी है तो मत करना बेशक, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, जो प्री ऑब्जेक्शन मैंने क्वेश्चन जो आपको बताए थे, ये क्वेश्चन लोग पुट करते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन, डू आई हैव इन्वेस्ट, इट्स अ फेक है ये, आपने कितना earn ये कर लिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है। छोटे छोटे आप सिंपली एक लाइन में आंसर दे सकते हो, लेकिन चीज ध्यान रखना, अगर बंदे आपका ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना आपका एक ही वो होना चाहिए कि इस बंदे को मुझे प्रेजेंटेशन दिखानी दिखानी है, ठीक है ना। इस बंदे को मुझे प्रेजेंटेशन दिखानी दिखानी है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को आपको कहाँ लेके जाना है, किस पे लेके जाना है आपको, प्रेजेंटेशन पे लेके जाना है, ठीक है। आप सिंपली बोल सकते हो, अगर कोई पूछ रहा है डू आई हैव टू इन्वेस्ट, भाई सिंपल बोलो। अब है तो है, बट आप उनके सिंपली बोल सकते हो कि मान लो कोई पर्सन आपसे पुट कर रहा है, वीडियो देखने से पहले बता रही हूँ मैं ये चीज, अगर वीडियो देखने के बाद कर रहे हो तो उसको बहुत इजिली, बहुत जेन्युइनली आंसर दे सकते हो आप, ठीक है, बहुत आराम से प्रैक्टिकली आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर वीडियो देखने से पहले अगर वो क्वेश्चन कर रहा है डू आई हैव टू इन्वेस्ट, तो आप बोल सकते हो सिंपली कि भाई देखो इन्वेस्ट है, बट इतना कम इन्वेस्ट है, लेकिन रिटर्न इससे ज्यादा है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, आपको ना 20 मिनट की प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीज क्लियर की हुई है। एक तो अपने आप को थोड़ा सा जल्दी में रखो, ठीक है, ताकि बंदे को लगे कि यार हाँ ये थोड़ा सा क्या है, जल्दबाजी में है और थोड़ा बिजी है। आप बोल सकते हो मैं थोड़ा सेशन है, आप इतने प्रेजेंटेशन देखो और फिर मैं आपको तब कॉल करता हूँ, सिंपल। इट्स अ फेक बोल सकते हो कि हाँ मुझे भी पहले लगा था कि कहीं फेक ना हो। आप अपने मतलब दोस्त को भी आंसर सिंपल ये दे सकते हो, अपने नॉन लोगों को भी आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। और बाकी सर ने चीजें क्लियर भी की थी, आपके पास 3 टाइप्स के लोग आते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी चीजें जो जानते ही नहीं है, कुछ कुछ जानते हैं, मतलब उड़ती उड़ती खबर सुनी होती है उन्होंने, और कुछ लोगों को ज्यादा ही नॉलेज होता है, ठीक है। तो आप उनके अकॉर्डिंग लोगों को बता सकते हो, आई थिंक अभी 3-4 दिन पहले ही सेशन हुआ था, ठीक है। तो वहां पे बोल सकते हो, कोई पूछता है इट्स अ फेक, हाँ सिंपल बोलो कि देखो जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि हाँ कहीं ये फेक ना हो, ठीक है। तो मैंने चीजें पहले चेक करी, फिर मैंने सर्टिफिकेट वगैरह देखा, सब कुछ मतलब ओके था। तो फिर मैंने इसको देखा समझा, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। हाउ मच यू हैव टू अर्न, तो सिंपल बोलो कि देखो ये ना मेरा एक लर्निंग फेस है। पूछते हैं बंदा कितना कमाया, अब जो ऑलरेडी कमा के बैठे वो तो बता सकते हैं कि हाँ हमने इतना कमाया, लेकिन जो इन्होंने कमाया ही नहीं है, जिनकी एक भी सेल नहीं निकली है, सिंपली बोलो कि यार मैंने अभी 1-2 मंथ पहले ज्वाइन किया था, और ये मेरा लर्निंग फेस चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है, आप में से बहुत सारे 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे, तो आप सिम 1 सेकेंड,
सर आप एक बार रिकॉर्डिंग रोक दो, सर आप रिकॉर्डिंग रोक दो। तो आप इसमें बोल सकते हो कि ये मेरा लर्निंग फेज चल रहा है, तो अगर मतलब मैं जैसे मेरी लर्निंग हुई तो मेरी अर्निंग भी स्टार्ट होने लगेगी। ठीक है, सबसे पहले आप ना इस वीडियो को देखो एक बार, तो वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंपली मतलब आप क्या कर रहे हो, उस बंदे को एक लाइन में आंसर देगा, किस पे लेके आ रहे हो, वीडियो पे लेके आ रहे हो, प्रेजेंटेशन पे लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर वो बंदा प्रेजेंटेशन देखेगा ही नहीं ना, ठीक है, तब तक उसके और क्वेश्चन नहीं उठेंगे, और क्वेश्चन नहीं उठेंगे तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगा, उसको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, उसका माइंडसेट नहीं होगा जब तक आप उसको प्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे। और आपने यही मना कर दिया, डू आई हैव टू इन्वेस्ट, हाँ भाई इन्वेस्ट है, वो बंदा आपको ब्लॉक करके चला जाएगा, फेक है। आज के टाइम में आपको पता है लोगों को लगी रहेगी फेक है। हाँ, आपने कितना कमा लिया, वो सोचेगा कि यार इसने इतना कमा लिया, मैं नहीं कमा पाऊंगा, तो छोड़ो भाई, इसने इसने नहीं कमाया तो मैं भी नहीं कमा पाऊंगा। वो सारे लोगों को लगता है, तो वो काफी बार लोग आपको क्या करते हैं, वहीं ब्लॉक करके चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपना इस बंदे को कहाँ लेके आना है, बंदा इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा है वीडियो देखने से पहले, तो आपको कहाँ लेके आना है उसको, अपनी प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखने से पहले बोल देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल मान लो मैगी रखी है, ठीक है, सामने, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे ना मैगी खानी है, ठीक है, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मतलब आपने चखा भी नहीं है मैगी को, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टेस्ट कैसा है मैगी का, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, यार मैं तो चखी नहीं है, मैं कैसे बता दूं। सिंपल, यहाँ पे भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं। एक चीज ध्यान रखना कि लोग आपके साथ सारे लोग कनेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डायरेक्टली नॉट इंटरेस्टेड बोल देंगे, हम भी बोल देते हैं बहुत सारे लोगों को जो हम बस अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, हम बोल देते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बिना देखे समझे बोल देते हैं, बट उन लोगों के पास जवाब नहीं होता, बट आप लोगों के पास जवाब है, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो कि भाई देखो आपने अभी देखा नहीं है, तो आप पहले समझो देखो, उसके बाद आपको लगे कि आप कर सकते हो तो करना, नहीं कर सकते तो मत करना। ठीक है, सिंपल बोल सकते हो। इन दिस विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट है। सिंपल आप बहुत दो तीन एग्जांपल के साथ आप दे सकते हो कि भाई देखो आज के टाइम में तो कुछ भी फ्री में नहीं है ना, है ना, फ्री में तो विदाउट इन्वेस्ट दो ही चीज है, सलाह और भंडारा। ठीक है, तो अगर आपको वो चीज चाहिए, देखो आप बिल्कुल ना कॉन्फिडेंटली बोलो। तो अगर आप मतलब बहुत लोग होते हैं अटक टक के बोलते हैं, बहुत देर में जवाब देते हैं, बहुत देर में अटक टक के बोलेंगे, तो वहां पे अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो देखो बंदा आपकी वीडियो भी देखेगा, आपसे बात भी करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो वहां पे डरना नहीं है, वो आपको नहीं जानता है, आप उसको नहीं जानते हो। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये आते हैं अगर वीडियो से पहले आए, तो आप उनको क्या करना, वीडियो पे लेके आना है पहले। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गया। एंड हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, वो हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग का। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल। बिफोर कॉल मतलब मास्टर ऑल द बेसिक, जो आपका बेसिक है, मतलब कोर्सेज के बारे में, कमीशन के बारे में, लीड सूर क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ये चीज आपको पहले दो ट्रेनिंग से पता चल गया होगा। ठीक है, ये चीज आपको अपनी, ये क्लोजिंग और फॉलो अप से पहले का है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आपको क्या करना है, अपनी कॉल अगर आप लोगों को, क्योंकि देखो आपने क्या कहा, प्रेजेंटेशन दिखा, लीड जनरेट कर ली, प्रोफाइल बिल्डिंग कर ली, ठीक है, आपने इनविटेशन कर लिया, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दी, अब आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन को क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, आज पॉजिटिव क्वेश्चन, आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पुट करने हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन मतलब जैसे मान लो कोई प्रेजेंटेशन देख ली है, सबसे बेटर आपको क्या लगा प्रेजेंटेशन में। ठीक है, अगर आप उनसे पूछोगे ना कि यार आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी, वो बोलेगा नहीं मुझे बढ़िया नहीं लगी, है ना, यही बोलेगा ना, तो वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने, पॉजिटिव क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाली कि कैसे कैसे करनी, इसके लिए आपको सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारी काफी ट्रेनिंग्स हुई हैं। ठीक है, अब वो देखो उठा के, फॉलो अप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फॉलो अप इनविटेशन से लेके इनविटेशन, फॉलो अप, कॉन्फ्रेंस, क्लोजिंग, चारों ट्रेनिंग है आपके ग्रुप में पहुंच जाएंगी। ठीक है, क्लियर ऑल इज डाउट, मतलब जो भी उनके डाउट्स हैं ना आप क्लियर करो। ठीक है, तो बंदा आपका कनेक्ट भी होगा, और डिसीजन के लिए आप क्या करो, अर्जेंसी क्रिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे आप, क्या बोल सकते हो कि मान लो आपका, मान लो जब जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि एक्चुअली देखो हमारा ना एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ओनली 10 लोगों को लेने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको मंथ जिसमें मैं लोगों को सिखाने वाली हूँ कि वो सारी स्किल सीख कर कैसे वो मंथ का स्टार्टिंग में जो है 15 to 20 के कैसे हिट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक न्यू बैच है, तो अगर आप आना चाहते हो उस बैच में तो आपके लिए वेलकम है, अगर नहीं आना चाहते तो जल्दी से आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर मान लो बंदे के पास पूरा पेमेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको कि अगर तो आप क्या अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हो। इस तरह की आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप उन्हें कुछ ऑफर दे सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ गिफ्ट के लिए आप बोल सकते हो कि अगर मेरे साथ आप काम स्टार्ट करते हो आजकल के अंदर,
तो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है, या पूरा एक रोड मैप मिलने वाला है, ठीक है ना। थोड़ी ट्रेनिंग्स की वैल्यू आप बना सकते हो, थोड़ी ट्रेनिंग्स उनको मतलब जो लर्निंग है आपकी, जो आपकी लर्निंग्स आप उसके बारे में बता सकते हो। ये 3 दिन की ट्रेनिंग्स हुई हैं तो आप इनको भी दे सकते हो थोड़ा वैल्यू बना के, कि ये जो हमारे कुछ लीडर्स की ट्रेनिंग है तो वो मतलब अपना चार्ज लेते हैं, बट अगर आप ज्वाइन करते हो अपना आजकल के अंदर इस बैच में आते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें सीखने को मिलती हैं। ये आपकी सारी एजेंसी हैं, और बहुत सारी टाइप्स की एजेंसी है, मतलब अलग अलग टाइप से बंदे के सामने देनी पड़ती है, तब जाके आपका पर्सन कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंड हमारा जो नेक्स्ट सबसे लास्ट पार्ट है, इट्स 15 डेज रोड मैप। इसके अंदर क्या करना है, मैं आपको 7 दिन का रोड मैप भी दे सकती थी, बट 7 दिन में देखो जो चीज रियलिटी है वो चीज आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं 7 दिन में सेल निकल जाती है, बिल्कुल निकल जाती है, मना नहीं कर रही मैं नहीं निकलती, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिनके 7 दिन में सेल निकल जाती है। बट उन्होंने वो चीज पहले मेहनत की होती है, ठीक है ना, उन्होंने वो चीज के लिए पहले मेहनत की होती है, तब जाके वो 7 दिन के अंदर सेल निकल जाती है, 2 दिन के अंदर सेल निकल जाती है, ठीक है। हम लोग सोचते लेते हैं यार इसकी इसने आज ज्वाइन करा कल सेल निकल गई, बट है उसने उससे पहले मेहनत भी तो की हुई थी ना। हम लोग वो नहीं देखते हैं, ठीक। उसके लिए मैंने ये सेशन हुआ था एक्सपेक्टेशन आई थिंक एक्शन का, मैंने दिया था उसमें एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली 6 से 8 कॉल करनी है, मतलब आपको डेली 6 से 8 लोगों को बिजनेस बताना ही बताना है अपने, ठीक है, कॉल पे, ठीक है ना। तब जाके आप कर सकते हो, ठीक है। मेंटेन डाटा ऑफ एवरीवन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना जो डाटा है, ठीक है, वो लोगों को बिजनेस बता देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना डाटा मेंटेन ही नहीं करते, कॉपी में चीज लिखते ही नहीं है। मैंने एक ट्रेनिंग दी थी कि कॉपी में अगर आप डाटा मेंटेन करते हो तो आपके बेनिफिट क्या होते हैं और आपके नुकसान क्या हो जाते हैं, ठीक है। उसमें मैंने एग्जांपल देके समझाई भी थी चीजें। तो आपको क्या करना है, हर एक लीड का, हर एक जो अभी आप इन्विटेशन कर रहे हो बंदा क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, उसने क्या जवाब दिया लास्ट टाइम, ठीक है, आपको वो चीज आपकी कॉपी में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा फीड योर माइंड विद पॉजिटिव कंटेंट। रिजेक्शन यहाँ पे एम लिखा हो, रिजेक्शन पार्ट 1 to 100 काउंटिंग, मतलब सिंपल है इसका। एक सिंपल कहने का मतलब है कि अब बहुत सारे लोग आपके, अब वो आप जिस लोगों से बात कर रहे हो, आपके सामने रिजेक्शन आएंगे, भाई इट्स अ पार्ट, रिजेक्शन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये एक पार्ट है लाइफ का, ठीक है, ये बिजनेस का पार्ट है, तो ये चीजें आएंगी। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, कॉपी में 1 से 100 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, जब तक आपको 100 रिजेक्शन ना मिले ना, जब तक आपको 100 रिजेक्शन ना मिले तब तक सिंपल है भाई, नेगेटिव नहीं होना, ठीक है। नेगेटिव कई बार आ जाती है, रोना धोना नहीं है, गिव अप नहीं करना कहीं से भी, ठीक है ना। एक माइंड में रखो कि यार जब तक मेरे पास 100 रिजेक्शन ना आ जाए ना, या तब तक मुझे जो है मतलब काम करते रहना है, ठीक है ना। इससे क्या आप देखना, 100 रिजेक्शन के बाद ना आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, आप कहोगे नहीं कि मैं गिव अप करूंगा, नहीं, आप कहोगे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो प्रैक्टिस होगी ना वो बहुत मतलब एक अलग निखर के आओगे फिर आप, जब तक आपके 100 रिजेक्शन आपको मिलेंगी। तो ये चीज आप रखना माइंड में, ठीक है ना। हमेशा आपके माइंड में पॉजिटिव कंटेंट बना रहेगा फिर, ठीक है। अब हमारा है टेक प्लेस टू बी इन द गेम। इसका मतलब सिंपल है कि अब जब तक आपका कोई भी आप टारगेट ले रहे हो, मान लो आपने लिया या मुझे 50 लाख, मुझे 50,000 हिट करना है, ठीक है, तब तक आपको इस गेम के अंदर बने ही रहना है। जब तक आपका 50,000 हिट नहीं हो जाता तो आपको बने ही रहना है। अगर आपका 1 लाख आपने लिया है, यार मुझे 1 लाख हिट करना ही करना है, अगर नहीं हो रहा है तो बने रहो गेम के अंदर भाई, जरूरी है। अगर आपने क्विट कर दिया तो आप 1 लाख से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज आज का सेशन समझ आया होगा, एंड काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिले होंगी। एंड ये यहाँ पर हमारा एंड होता है 3rd डे बिगिनर ट्रेनिंग सेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।